और इस वक्त हमारे साथ दिनेश लाल यादव निरहुआ जी जुड़ चुके हैं। निरहुआ जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। सभी दर्शक आपको देख रहे हैं। बम्पर जीत की तरफ इस वक्त एनडीए बढ़ चला है। आपने भी चुनावी प्रचार में खूब पसीना बहाया। जी बहुत धन्यवाद। और बिहार की जनता को दिल से आभार व्यक्त करते हैं हम लोग कि बिहार की जनता ने जंगल राज को वापस आने नहीं दिया। और बिहार की जनता ने बता दिया कि हमें जो है वो नरेंद्र मोदी जी, हमारे नीतीश कुमार जी जिस तरह से बिहार में सुशासन लाए, बिहार को जंगल राज से निकाल करके और तेज रफ्तार पकड़ाए, विकास की गति पकड़ाए, उसके लिए बिहार ने ये अपना जो निर्णय दिया है इसका स्वागत है और बिहार के लोगों को दिल से धन्यवाद है। महिलाओं के लिए भी कुछ कहेंगे? कहा जा रहा है कि भाई इस बार बम्पर वोटिंग की है, एक बार फिर से निर्णायक साबित हुई हैं महिलाएं। युवा वोटर बिहार में 58% है। बिल्कुल, क्योंकि उनका एमओआई काम नहीं किया। इस बार हम लोगों का एमओआई चला है जिसमें महिला और युवा जो हैं वो बढ़ चढ़ के और अपने बिहार के लिए उन्होंने सोचा। और कितनी भी ये जो महागठबंधन के लोग जो हैं वो ठगने की कोशिश किए, पर बिहार की कि ये बुद्ध की धरती है, बुद्धू नहीं बनेगी। वोट चोरी के भी खूब आरोप लगे निरहुआ जी। बार बार एसआईआर को मुद्दा बनाया गया। यह भी कहा गया कि 60 लाख से ज्यादा लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। इसके पीछे भी साजिश है। वो इनके वोटर हैं, वो हमारे वोटर हैं। इस पर भी खूब पॉलिटिक्स हुई। इन लोगों का हर बार का है, कोई नया थोड़े है। ये जहां जीत जाते हैं वहां सब ठीक रहता है, और जहां ये हारते हैं तो इनको फिर ईवीएम खराब हो जाता है, वोट चोरी हो जाती है। और ये इस वहम में रहें, हमारे लिए अच्छा है कि ये अपनी गलतियों को ना सुधारें। बहानेबाजी में ये लोग लगे रहेंगे और हम लोग ऐसे ही जीतते रहेंगे, क्योंकि एनडीए ने बिहार को कैसे बदला है ये बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। जिन महिलाओं की बात आपने किया वो भी जानती हैं कि पहले एक समय ऐसा था कि बिहार में 6 बजे के बाद कोई माँ अपनी बच्ची को घर से बाहर नहीं निकलने देती थी। ये हाल था। कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर से अगर कमा के भी आता था और एक छोटा सा कमरा भी बनाना चाहता था तो इनके गुंडे चले जाते थे पैसे मांगने, और नहीं देते थे तो जिंदा जला देते थे। ऐसा जंगल राज था बिहार में। तो जो हमारी माताएं बहनें हैं वो तो रैली के दौरान भी कह रही थी कि भैया 25 से 30 फिर से नीतीश। और हम लोगों को नीतीश जी पे भरोसा है, हमको मोदी जी पे भरोसा है, एनडीए पे भरोसा है। और देखिए, जब विश्वास होता है तभी लोग जुड़ते हैं, क्योंकि इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा। इतना अच्छा, झूठ फैलाया, इतना हवाई वादे किए, हर घर में नहीं, नौकरी वादे तो देंगे, बहुत ये बड़े थे करेंगे निरहुआ वो जी। करेंगे। मैं उस पर आऊंगी, लेकिन खेसारी जी लाल यादव, इस मैं आपको अपडेट दे दूं, इस वक्त वो पीछे चल रहे हैं और काफी देर से वो पीछे चल रहे हैं। बीजेपी की छोटी कुमारी आगे चल रही हैं और इन चुनाव में हमने देखा आपके और खेसारी लाल यादव के बीच में काफी सियासी बहस भी जो है वो काफी हुई। राम मंदिर का जिक्र हुआ, उन्होंने उसको कहा कि इससे बढ़िया अस्पताल होता। काफी खींचतान आप दोनों के बीच में रही। देखिए, वो मेरे छोटे भाई हैं और मैं कुछ भी नहीं बोलता। अगर वो राम मंदिर के खिलाफ नहीं बोलते तो मैं उनको कुछ नहीं बोलता। मैं उनका स्वागत करता एक कलाकार के नाते, कि मैं भी राजनीति में आया तो राजनीति में आने के बाद हम जनता की सेवा कर पाते हैं, और वो आए तो उसका हम लोगों ने स्वागत किया कि आपका स्वागत है। लेकिन आते ही जो बकवास शुरू किया कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए, तो अस्पताल में से कैसे डॉक्टर निकल रहे हैं देख लो, सब सामने है। अब बताने की भी जरूरत नहीं है। तो ये मतलब इस तरह की चीजें, मुझे लगता है ना, देखिए ये जो महागठबंधन वाले हैं इनके साथ कोई भी जाता है तो उसकी भाषा ऐसी ही हो जाती है, वो इस तरह की बातें ही करता है। तो लगता है उसी में मेरा भाई भी बह गया और लगा बड़ी बड़ी बातें करने की, अगर बिहार में सरकार नहीं बदला तो मेरा नाम बदल देना। तो ठीक मैंने है, उसका नाम चुनाव में पहले ही बदल दिया, उसका नाम ही अहंकारी लाल रख दिया मैंने, कि चलिए। भाई बहुत अहंकारी है तू, तू खेसारी नहीं है। ठीक है दिनेश लाल जी, शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। और आप सुन रहे थे दिनेश लाल यादव निरहुआ, जिन्होंने बीजेपी के लिए प्रचार किया।